रखे, सब शामिल हो जाइए। हम ज़ियारत करते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको मस्जिद नबी शरीफ के अंदर लेकर चलता हूँ। अंदरूनी मंज़र भी चल के आज दिखाता हूँ सुबह सुबह। माशाअल्लाह। गज़ाला शाहीन है, अस्सलाम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शामिल हो जाइए। मुझे थोड़ा सा ये अजीब भी फ़ील होता है आप लोगों को यूट्यूब का कह के कि यहाँ पे क्या, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही है मुसलसल। तो वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि वो आजकल के अंदर अंदर ही हमारा मामला सॉल्व हो जाए। और मुझे ख़ुद भी फ़ील होता है, कहाँ हम पूरा 1 घंटा बैठ के लाइव हमारी हाज़िरी होती थी और मुसलसल हम दुआएं करते और आप लोगों के कमेंट्स रीड करता। तो अब वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि लाइव स्टार्ट होते ही हमें प्रॉब्लम की वजह से लाइव सेशन बंद करना पड़ जाता है या वो बंद हो जाता है। तो इंशाल्लाह हमारा ये मसला जैसे ही सॉल्व होता है, तो काफ़ी दिन से हमने इज्तिमाई तौर पर दुआ भी नहीं की इकट्ठे बैठ के, उम्मत मुस्लिमा के लिए हाथ भी नहीं उठाए। लेकिन मैं अकेला तो ज़रूर यहाँ पे सबके लिए दुआगो हूँ। लेकिन वो इज्तिमाइयत की जो फ़जीलत है वो अपनी एक फ़जीलत है। इज्तिमाइयत में किसी की आँख से निकला हुआ आंसू, किसी की ज़ुबान से निकली हुई आमीन शर्फ़ कबूलियत हो जाती है और दुआएँ कबूल हो जाती हैं। तो इज्तिमाइयत की एक अपनी फ़जीलत है। तो इंशाल्लाह हम दोबारा से उसी तरह इज्तिमाई तौर पर दुआ भी करेंगे और हाज़िरी भी हमारी हुआ करेगी। और इंशाल्लाह जल्द जहाँ पे टाइमिंग का कुछ लोगों के साथ इशू होता है, हमारी हाज़िरी होती है तो कुछ लोग हमारे साथ शामिल नहीं हो पाते मॉर्निंग में। कुछ लोगों की चॉइस होती है कि मैं एक और टाइम कोई हो जहाँ पे मेरी हाज़िरी हो, तो जो सुबह में शामिल नहीं होते वो शाम को हो। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आगे चल के लाइव सेशन की हमारे 2 मरहले हो जाएंगे, 2 टाइमिंग हो जाएंगी, ताकि सुबह वाले लोग भी आसानी से शामिल हो सकें और जो सुबह नहीं शामिल हो पाते किसी भी वजूहात की वजह से, तो वो हमारे साथ दूसरा जो भी हम टाइम चूज़ करेंगे वो हमारे साथ उस टाइम पे इंशाल्लाह शामिल हुआ करेंगे और हम हाज़िर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी दिया करेंगे। तो चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। इस जानिब से चलते हैं इंशाल्लाह हम भी। नूर अली की तरफ से सलाम पेश कर दें, कमेंट आ रहा है जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। और भी बहुत सारे रुखसार हैं, रुखसार ख़ान हैं, सलाम अर्ज़ कर दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या राहतल लिल आशिकीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे चाहने वालों की खैर, सब ग़ुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। माशाल्लाह ये देखें जी, कैटो घूम रही है यहाँ पे, मदीने की प्यारी प्यारी बिल्लियाँ। कैटो ज़हीन इकबाल हैं माशाल्लाह। डेज़ी राइट्स हैं, नात सुना दें। कौन सी नात सुनाऊं जी? मैं बताएं, मैं सुना देता हूँ भाई। आपकी खैर हो, जज़ाकल्लाह जी, आपकी भी खैर हो। मदीने की प्यारी प्यारी बिल्लियाँ, और यकीन करें हमसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खुश नसीबी इनकी है। हम तो चले यहाँ पे
रहने के इसबाब बने हुए हैं, हमारे और बहुत सारे मामलात होते हैं, तो हमारी हाज़िरी जो होती है वो जब बुलावा आता है हम भागे चले जाते हैं, लेकिन ये हर टाइम यहीं पे पाई जाती हैं। कभी तो ये गुंबद खज़रा के सामने बिल्कुल वो पानी वाली जगह पे बैठी होती हैं, कभी वहाँ पे सो रही होती हैं और सहने हरम में घूम रही होती हैं। तो ये बड़ी खुश नसीब बिल्लियाँ हैं माशाल्लाह। लेकिन फ़ील होता है वो इसलिए कि जब यहाँ पे उम्रा ज़ायरीन का बहुत ज़्यादा रश होता था, ये उम्रा ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में जब आते थे, तो स्पेशली मैं ये बताऊँ आप लोगों को, ये बिल्लियाँ भी जो है वो अलबेक से कोई कम चीज़ खाना पसंद नहीं करती थी यहाँ पर। तो जहाँ पर यहाँ के लोग उदास हैं, वहाँ बिल्लियाँ भी बड़ी उदास हैं कि अल्लाह पाक जल्द करम फरमाए और यहाँ की रौनकें बहाल हों। तो चलें अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। मुझे बता दीजिएगा कि काइंडली कमेंट करके कि मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों आप लोगों को तक ठीक पहुँच रही हैं। जी कह रहे हैं कि उनका मंगता ये वाली नात सुना दें। चलें सुना देता हूँ जी। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। 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 ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। बेशक ये उनके करम की बात है कि आज 5 साल हो गए सुबह तहज्जुद के टाइम हमारी पहली हाज़िरी हुई और 37 नंबर गेट से हुई। आज 5 साल के बाद भी 37 नंबर से एंट्री हुई और हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खड़े हैं। तो इससे बड़े कोई करम की बात नहीं है कि पहले दिन से लेकर अब तक एक ही दरवाज़े से हमारा आना जाना है और इसी चौखट पे हमारी हाज़िरी हो रही है। तो वाकई उन्होंने अपने मंगतों में हम अपनी फ़हरिस्त में जो मंगतों की उसमें शामिल कर रखा है। ये बड़े करम की बात है कि अपने मंगतों की वो फ़हरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। और जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है और आका से निस्बत हो जाती है, आका से मोहब्बत हो जाती है, आका से उल्फत हो जाती है, तो इंसान के लहजे में ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है मिठास रखती जाती है। चाहे जैसा भी बोलें, लोगों का होता है कि भाई आप बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। अगर अब यहाँ पे आके ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज आया है और वही टाइम मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन वक्त है और वही कीमती असासा है और वही मेरी जमा पूंजी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुजरी। और मज़े की बात बताऊँ कि एक शख्स होता है ना, वो जो पहले दिन की हाज़िरी होती है और पहले दिन जो फीलिंग्स होती हैं कि वो जब मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल होता है ना, तो गुंबद पे नज़र पड़ती है तो बड़े गौर से देखता है, मोहब्बत से देखता है। मीनार पे नज़र पड़ती है तो मीनार को बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से देखता है। पिलर पे नज़र पड़ती है
फ़र्श पे नज़र पड़ती है, हत्ता कि एक-एक चीज़ को। तो वो ऐसे देख रहा होता है जैसे उसकी आज पहली दफ़ा हाज़िरी हुई है। तो आज 5 साल बाद भी जब गेट से अंदर इंटर होता हूँ, तो इन चीज़ों को ऐसे देख रहा होता हूँ कि आज मैं पहले रोज़ देख रहा हूँ। आज मेरी पहले दिन, मतलब 5 साल का अरसा ऐसे गुज़रा है कि मुझे लगता है कि आँखों को अभी तक ये नज़ारे जो हैं, मतलब रोज़ाना देखने के बावजूद ऐसा लग रहा होता है कि आज मैं पहली बार ये नज़ारा देख रहा हूँ। और इंसान का लहजा, मतलब मैं जहाँ पे बात करने में शर्माता था, जहाँ पे नात पढ़ना नहीं आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके करम की बात है कि जब वो मैं पढ़ना स्टार्ट किया, और इस नीयत से कि जिनके लिए पढ़ा जाता है वहाँ पे लहजे, आवाज़ें, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। आपकी अक़ीदत, आपकी मोहब्बत और आपका इश्क देखा जाता है कि नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा की। नात पढ़ता हूँ तो आती है महक सांसों से, मेरे लहजे, मेरे लहजे, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। बेशक जी, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। चलें, मैं अंदर लेकर चलता हूँ आप लोगों को, अंदरूनी मंज़र दिखाता हूँ। सुबह सुबह का टाइम खूबसूरत, और हम इस टाइम बिल्कुल मौजूद हैं सामने बाबुल-इस्लाम के वो दरवाज़ा जहाँ से हाथ बांधे मंगते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होने के लिए दाखिल होते थे। अभी भी होते हैं, लेकिन अब तो सिर्फ़ महदूद हो गए हैं, बहुत कम लोग। मतलब आपको अगर देखा जाए तो एक वक्त में एक शख्स नज़र आ रहा होगा सिर्फ़ जाते हुए सामने की तरफ। और तब ऐसा होता था कि इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े होते थे, इतना रश होता था अंदर हाज़िरी के लिए जाने के लिए। तो 24 घंटे, उस टाइम कोई मखसूस टाइम नहीं होता था कि आपने अंदर कब जाना है। मंगते 24 घंटे जो हैं वो यहाँ पे हाज़िर दरबार होते, और इसी तरह लाइन बनाए हुए जो है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े होते थे इंसान। और यही हाल जो होता था वो रियाज़ुल जन्ना में होता था कि रियाज़ुल जन्ना में इतनी लंबी लाइन होती थी कि आपको आधा घंटा खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता था कि कब आपकी बारी आएगी और आप अंदर जाके नवाफ़िल अदा कर पाएंगे। तो माशाल्लाह से अभी गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि करम हुआ है, यहाँ की रौनकें बहाल होने को जा रही हैं। हज की भी जो परमिशन, उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाए, दोबारा रौनकें बहाल हों। अल्लाह करे ये जल्द रुकावटें सारी यहाँ से हटा दी जाएँ। उसी तरह से हमारी हाज़िरी रोज़ाना की बुनियाद पे हो। हाज़िरी तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह होती है। हम चाहते हैं कि हम सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम अर्ज़ करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और ये दिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं। ये फ़ैन चला दिए गए हैं, अभी पूरी मस्जिद नबवी शरीफ में चल गए हैं। ये देखें, यहाँ से हम अंदर इंटर होंगे, और मस्जिद नबवी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ज़मज़म कहाँ है। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़मज़म पीते हैं।
ये देखें माशाल्लाह। वो देखें भाई ज़मज़म के कार्टन उठा रहे हैं, अभी पानी लगाएंगे ये लोग। और माशाल्लाह से इनमें काफ़ी भाई तो जान पहचान वाले हो गए, बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये देखें कुरान पाक भी रख दिए गए हैं हरम में। यहाँ से जब कुरान पाक उठाए गए हैं तो बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की पोस्टें बना के और वो लगाई हुई सोशल मीडिया पे लाइक्स के चक्कर में। किसी ने कुछ लिख दिया तो किसी ने कुछ लिख दिया, तो रोज़ाना की बुनियाद पे लोग वो पिक्चर्स शेयर करके पूछ रहे होते थे कि इसमें क्या हकीकत है। हर चीज़ को ना हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। हम लोग लाइक और शेयर लेने के लिए ऐसी ऐसी बातें लिख जाते हैं, मेरा ख्याल है कि वो क्या कहा जाए। चलें ज़मज़म लेते हैं जी, ज़मज़म पीते हैं। चलें अंदर से ले लें। शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर आते नियत की कि ज़मज़म चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़मज़म मिल गया। अगर मैंने ज़मज़म की नियत की कि पानी चाहिए, पानी मिल गया, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द आप लोगों को हाज़िरी नसीब फरमा दे। आपके नसीब में अल्लाह पाक हाज़िरी लिख दे और आप जल्द आएँ और ये ज़मज़म ख़ुद पिएँ आकर यहाँ पर, जी भर भर के पिएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मोया तमतम। हमारे हिस्से का भी एक घूंट पी लीजिएगा। बस मैं ज़मज़म पी लूँ फिर अंदर चलता हूँ उस जानिब, वहाँ से दिखाता हूँ आपको छतरियों वाली साइड का मंज़र। मैं अज़ान का टाइम बता दूँ ताकि मैं अज़ान आपको लाइव दिखा सकूँ। आप शामिल हो जाइएगा फ़ेसबुक पेज पे, क्योंकि अज़ान तो 4-5 मिनट की जो है वो चली जाएगी उस पे फ़ेसबुक पे। आज अज़ान का टाइम है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:06। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:06 पे अज़ान फ़जर होगी। आप लोग शामिल हो जाइएगा। कह रहे हैं ज़मज़म पी के हमारे लिए दुआ कर दें, इंशाल्लाह ज़रूर। बेटा जी तहज्जुद पढ़ ली नहीं, तहज्जुद में 16-17 मिनट बाकी हैं, बस मैं अभी तहज्जुद ही वहाँ जाके पढ़ने लगा हूँ। या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का कर लूँ नज़ारा आकर फिर आपकी गली का। भाईजान उम्रा कब खोल रहे हैं? उम्रे का तो नहीं, हज का ऐलान कर दिया गया कि उसमें पाकिस्तानी शामिल होंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि
अब हज तक तो पॉसिबल नहीं है कि उम्रा जो है उस हज के बाद ही खोलेंगे। तो आप दुआ करें अल्लाह पाक इस कोरोना वबा से हमें निजात अता फरमाए और दोबारा से करम हो जाए, अल्लाह पाक करम फरमाए, हरमैन तय्यबैन की रौनकें बहाल हों। चलें मैं 15 मिनट के बाद अज़ान होने वाली है, अज़ान फ़जर। वो लाइव आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन से बाहर से खड़ा होकर मैं वहाँ से लाइव करूँगा। 15 मिनट के बाद फ़ेसबुक पेज पे अज़ान सुन लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।